हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा हिस्ट्री फैक्टर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे टॉपिक पे कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता किस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके कुछ आधार और बेस क्या है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उन विशेषताओं के बारे में जो कि दर्शाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता यानी एक नगरीय सभ्यता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसा कि नगर, उस टाइम के जो नगर थे कैसे थे। तो उस टाइम के जो नगर होते थे वो दो भागों में विभाजित होते थे। कितने भागों में? दो भागों में। एक था पश्चिमी भाग होता था, दूसरा होता था पूर्वी भाग। यहाँ पे दुर्ग बनते थे। क्या बनते थे? दुर्ग बनते थे, यानी यहाँ पे शासक वर्ग रहते थे। यही जो निचला भाग कहलाता था, जिसे हम यहाँ पे आम जनता रहती थी, कारीगर, व्यापारी लोग, ये लोग रहते थे यहाँ पे। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे कि हम धौलावीरा की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नगर है 3 भागों में विभाजित है। जैसे कि आपके लोथल की बात करते हैं तो लोथल आपका एक ही भाग में सभी नगर को एडजस्ट किया गया है। और हम इसके बाद बात करते हैं, जो शहर होते थे वो एकदम ग्रिड पद्धति पे आधारित थे, यानी ग्रिड सिस्टम पे आधारित होते थे। जैसा कि 90 अंश का कोण पे वहाँ पे रोड बने होते थे और उस रोड के किनारे किनारे घर बने होते थे। ऐसे आपके यहाँ पे घर बने होते थे, जो रोड के किनारे किनारे घर बने होते थे, ऐसे वो शहर होते थे। जैसा कि आज का ही एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ का जो शहर है वो आपका ऐसे ग्रिड सिस्टम में आधारित है। ऐसे ही उस टाइम के शहर होते थे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, आवासीय भवन। आवासीय भवन जो होते थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे। आज भी हम लोग पक्की ईंटों का यूज करते हैं। पक्की ईंटों के घर बने होते हैं और जो घर होते थे बहुमंजिला भी होते थे, और आज भी हम लोग बहुमंजिला घर का यूज करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आज के जैसा थी या आज से ज़्यादा बेहतर थी। हम लोगों से ज़्यादा वो लोग स्मार्ट रहे होंगे उस टाइम के लोग, क्योंकि इतने साल पहले ये लोग हर चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे जो कि आज के टाइम हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इस समय के जो आवासीय भवन होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे। और इस टाइम के जो मकान जो होते थे 2 मंजिला होते थे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवासीय भवन जो होते थे 2 मंजिला होते थे। और साथ ही साथ इसके कुछ अपवाद है, जैसे हम कालीबंगा की बात करते हैं तो वहाँ पे कच्चे ईंटों के घर प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर आपके पक्के ईंटों के घर ही प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस टाइम के जो आवासीय भवन होते थे पक्के ईंटों के बने होते थे। नालियों की बात करते हैं, जो नालियाँ हैं आपके उस टाइम के जो सभ्यता थी उसमें सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के नालियों की। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि जो नालियों की व्यवस्था है आज भी वैसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उस टाइम को जो नालियों की व्यवस्था होती थी वो छोटे छोटे नालियों को बड़े बड़े नालियों में मिलाया जाता था। फिर उस नालियों को मैन होल बना करके पानी को साफ किया जाता था, फिर उस पानी को नदियों में छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में भी देखेंगे कि नालियों की ध्यान नहीं दिया जाता है। पानी के लेकर के समस्याएं हैं, रोड पे पानी बह रहा है तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर मैन होल बना है तो भर करके पानी उसमें से बाहर निकल रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है। इस तरीके से आज भी हम लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भी ये लोग इतना व्यवस्थित तरीके से नालियों का प्रयोग करते थे।
अब बात करते हैं हम ईंट के। उस समय के जो ईंट होते थे, उस समय के ईंट जो होते थे चतुर्भुज आकार के होते थे, और उनका जो रेशियो होता था 4:2:1 का होता था। और उस टाइम के भी ईंटों जो ईंटें होती थी वो अलंकृत ईंटें होती थी, जैसा कि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और आपके चौहनजोदड़ो से वक्राकार के ईंटें के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, से अब हम बात करते हैं सड़कें। उस काल की जो सड़कें होती थी कैसे होती थी। पक्की सड़कें भी होती थी और कच्ची सड़कें भी होती थी, जैसे पगडंडी, जैसा आज के गांव में पगडंडियाँ होती हैं उस तरीके की सड़कें होती थी। और जो सड़कें गलियों में होती थी थोड़ी सकरी होती थी, और जो मेन सड़क होती थी वो चौड़ी और अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज समझा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो उसके किस आधार पे हम कह सकते हैं, तो इन सब आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और आज से लगभग 5000 साल पहले जो व्यवस्थाएं रहीं वो एक आश्चर्य की व्यवस्थाएं रहीं, जिसको धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था। सेकेंड है आपका, फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड आपका है कालीबंगा से किस किस चीज से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।